प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम LTGIC प्रैक्टिस सेट 12 के अंतर्गत हिंदी विषय के संपूर्ण विषयों पर आधारित 120 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आप अगर इस चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक की बटन ज़रूर दबा दें। प्रश्न नंबर चलते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या करा है? ध्रुव चरित के रचयिता है, बताइए ध्रुव चरित किसकी रचना है? तो ध्रुव चरित जो है नरोत्तम दास की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता है, बताइए कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 3। जाति विलास के रचयिता हैं, बताइए जाति विलास किसकी रचना है? तो कवि देव की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, बताइए किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो रामचंद्रिका को कहा जा सकता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कहा था? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कहा था। प्रश्न नंबर 5। कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है, बताइए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस युग में मिलता है? तो रीत काव्य धारा में मिलता है। डी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि रीत काव्य धारा में रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्तक पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए जलज, जल में जो जन्मे अर्थात कौन हो जाएगा? कमल। जलद मतलब जल को देने वाला अर्थात बादल। जलधि अर्थात समुद्र। देखिए क का हो गया 2 और ख का हो गया 1। क का देखिए 2 हो गया, ख का 1 इसी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 7। प्रश्न में 7 क्या कर रहा है? नित्य प्रति पुनरई रहे आनन ओप उजास में अलंकार है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ प आ गया, यहाँ प आ गया, यहाँ प आ गया, इसलिए जब एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है? अर्ध कथानक है, बताइए अर्ध कथानक कौन सी विधा है? तो इसमें आत्मकथा है। क्या है? 8 का आत्मकथा हो जाएगा। ये प्रथम आत्मकथा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। कब लिखी गई? तो ये 1641 ईस्वी में लिखी गई। प्रश्न में चलते हैं 9। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है, बताइए किसके बारे में टिप्पणी की है? तो घनानंद के बारे में शुक्ल ने कहा है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है? सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये पंक्तियाँ ठाकुर की हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठाकुर रीत काल के कवि थे। भिखारी दास की रचना है, बताइए इसमें भिखारी दास की कौन सी रचना है? तो बताइए, तो ऑप्शन ये हो जाएगा काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। प्यारे मित्रों, प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 12। नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर अइहो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किसकी है? देखिए जब होरी और फाग शब्द आ जाए तो वो पंक्तियाँ पद्माकर की मानी जाती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्माकर होरी फाग त्योहारों के लिए बहुत जाने जाते हैं।
प्रश्न नंबर 13, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन से कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। प्रश्न नंबर 14, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। बताइए, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 15, प्यारे मित्रों, अगर आप LT, GIC, TGT, PGT, BPSC, स्टेट सेट कोई भी हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न जो है आपको बहुत बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। बताइए, प्रश्न राहुल सकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? बताइए, किसे स्वीकार किया है? तो सरापा को स्वीकार किया है। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरापा का समय कब तक है? बहुत पूछा जाता है। तो 769 ईस्वी माने जाता है। किसने माना है? राहुल सकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 16, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? बताइए, आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 17, बिसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बताइए, किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बिसल देव जो है एक श्रृंगारिक काव्य है और गेय काव्य है। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। मित्रों, बिसल देव रासो का जो नायिका थी कौन थी? राजमती थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बताइए, इसमें कौन हो जाएगा? तो 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरितम द से दंडी की रचना है। देखिए, द है और यहाँ भी द है। नैषध चरितम किसकी रचना है? तो श्री हर्ष की रचना है। उत्तराराम चरितम किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। इस प्रकार क का देखिए 3 और ख का 1, क का 3 और ख का 1 किस रचना में है? देखिए इसमें है। तो क का 3 और ख का 1 है जो इसमें है, सी ऑप्शन में है। देखिए, ख का 3 और 1, ख का 1 है, क का 3 है। मित्रों, प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट कर जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 19, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है। बताइए, कौन सा विद्वान समर्थन करते हैं कि भक्ति जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रसारित हुई है? 19 का कौन सा हो जाएगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 20, प्रश्न में 20 क्या कर रहा है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक है। बताइए, मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? 20 का तो हो जाएगा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, पद्मावत है। पद्मावत बताइए क्या है इसमें से? तो पद्मावत एक त्रासदी है। किसने कहा था पद्मावत को त्रासदी? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा था। किसने? विजय देव नारायण शाही ने कहा था पद्मावत को त्रासदी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 22, भक्ति काल के किस कवि को संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? बताइए, किसने किया है? तो इसमें 22 का कौन सा हो जाएगा? तो मैथिली तुलसीदास ने किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 23, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? बताइए, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में मिलता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है? विनय पत्रिका की भाषा है। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? बताइए, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रज भाषा से है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26,
प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक की बटन ज़रूर दबा दें। और प्रश्नोत्तरी ये अच्छी लगे तो एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है? भैरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं। बताइए भैरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो ये रहीम दास की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। बताइए मदनाष्टक को रहीम दास जी ने किस भाषा में लिखा है? तो खड़ी बोली में लिखे हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? बताइए छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी जो है अर्थछाप की कवि माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। बताइए खेत रहना मुहावरे का अर्थ कौन हो जाएगा? 29 का तो युद्ध में शहीद होना होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। बताइए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्री प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी रचना किसने की है? तो हरिऔध ने की है। किसने? हरिऔध ने की है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग माने जाते हैं। प्रश्न में चलते हैं 31। प्रश्न में 31 क्या कर रहा है? द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। बताइए द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो इसमें मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? बताइए किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत भारती का रचना कब हुई थी? तो 1912 ईस्वी में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है 2021 की टीजीटी में। प्रश्न नंबर 33, संपत्ति शास्त्र के लेखक है। बताइए संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसका विषय वस्तु क्या है? ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। मित्रों जो व्याख्या की जाती है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, उसे भी आप जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। बताइए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये 2016 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो पूजनीय शुद्ध शब्द है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों एवं भाइयों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 35, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? बताइए 35 का कौन सा हो जाएगा? किसका पात्र है गोबर? तो गोदान का पात्र है। सी ऑप्शन सही है। गोदान की रचना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। हिंदी नवरत्न के लेखक है। बताइए हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? तो हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब लिखी गई? 1910 ईस्वी में लिखी गई। इसमें 9 कवियों को प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसमें कबीर और जायसी को नहीं लिया गया है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताइए अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद इसमें शुद्ध कौन सा होगा? तो अभिध प्लस न होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 38, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? बताइए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गंगा अवतरण किसने लिखा? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। किस छंद में लिखा? तो ये रोला छंद में लिखा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, अवधि का निजी छंद। बताइए अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो अवधि का निजी जो छंद है भैरवे है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 40, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। बताइए देखिए शुद्ध अशुद्ध शब्द बहुत LTGI से पूछता है। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो देखिए जीविसा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है। बताइए सरदार पूर्ण सिंह किस लिए विख्यात है? निबंधकार के रूप में विख्यात है।
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संगदारपुर सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं, ये पूछा गया प्रश्न है, तो 6 निबंध लिखे हैं। कितने निबंध, 6 निबंध लिखे हैं। और बच्चन सिंह ने 8 निबंध माना है। प्रश्न में चलते हैं 42। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, बताइए कब हुई थी। तो 1893 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 43। नासकेतोपाख्यान के लेखक है, बताइए नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है। तो सदल मिश्र की रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, बताइए किसने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। बी ऐसा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर चलते हैं 45। प्रश्न नंबर 45 क्या कर रहा है। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, बताइए भारतेंदु ने बलिया वाला व्याख्यान कब दिया था। तो 1884 ईस्वी में दिया था। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जरूर याद कर ले। बलिया के में किस मेले में दिए थे, तो ददरी के मेले में दिए थे। बलिया में ददरी मेला में व्याख्यान दिए थे 1884 में। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, बताइए परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। तो ये लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। इसकी रचना कब हुई थी। 1882 ईस्वी में हुई थी। प्यारे मित्रों, सन जरूर याद कर ले, जो इम्पोर्टेंट प्रथम रचनाएं होती हैं, क्योंकि बार बार पूछी जाती हैं प्रथम रचनाओं का सन। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, बताइए भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है। तो नाटक भारतेंदु युग में ज़्यादा लिखे गए, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48। नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक, बताइए नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कर रहा है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, बताइए कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है। तो हिंदी प्रदीप को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्र किसने लिखा, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। संयोगिता स्वयंवर है, बताइए संयोगिता स्वयंवर जो रचना है कैसा रचना है, इसी विधा क्या है। 50 का बताइए कौन सी विधा है। तो ये क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 50 का ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या कर रहा है। ब्राह्मण के संपादक थे, बताइए ब्राह्मण जो है पत्र है, क्या है पत्र के संपादक कौन थे, बताइए ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र कब निकला है, 1883 ईस्वी में निकला है। प्रश्न में चलते हैं 52। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, बताइए आनंद कादम्बिनी जो पत्र के संपादक कौन थे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न है कहाँ से संपादित होता था, तो ये मिर्जापुर से निकलता था। जो व्याख्या होती है प्यारे मित्रों उसको जरूर याद करें। प्रश्न नंबर 53। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, बताइए कविता के लिए किसने खड़ी बोली के में आंदोलन के पक्ष में शुरुआत किया है। तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है, बताइए किसकी कविता है जगत सच्चाई सार। तो श्रीधर पाठक की रचना है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, बताइए तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, बताइए किसमें कौन सी नहीं है। तो ब्रज भाषा में रचना यही स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो जो व्यय है पुल्लिंग है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57।
भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा के लेखक बताइए कौन है। किसकी रचना है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की परंपरा का विकास परंपरा, तो किसकी रचना है। 57 का कौन हो जाएगा बताइए। तो 57 का रामविलास शर्मा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 58, श्रीलाल शुक्ल की रचना है बताइए। श्रीलाल शुक्ल की कौन सी रचना है इसमें। तो राग दरबार जो है श्रीलाल शुक्ल की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, स्वार्थ का विलोम होगा बताइए। स्वार्थ का विलोम क्या होता है। तो निस्वार्थ होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 क्या कर रहा है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है बताइए। जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए और उस दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है, ए ऑप्शन सही है। इस कनक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें बताइए। इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से एक गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये परिपार्श्विक जो है शुद्ध है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है बताइए। किससे संबंधित ग्रंथ है। तो ध्वन से संबंधित ग्रंथ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वन्यालोक के लेखक कौन थे। तो आनंदवर्धन माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 63, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है बताइए। 351 में किसका वर्णन है। तो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी किस 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 अनुच्छेद में है। तो 343 अनुच्छेद में है। प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 क्या कर रहा है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है बताइए। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो जो सरिता है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, किसका पर्यायवाची है। ये नदी का पर्यायवाची है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 65, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी चिंतन धारा का आलोचक नहीं है बताइए। मार्क्सवादी चिंतन धारा का आलोचक नहीं है। तो विजय देव नारायण शाही जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्क्सवादी नामोर सिंह हैं, रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी आलोचक हैं, शिवदान सिंह चौहान भी मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 66, कनुप्रिया के लेखक हैं बताइए। कनुप्रिया किसकी रचना है। तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 67, प्रश्न नंबर 67 क्या कर रहा है। नए इलाके में बताइए, नए इलाके में किसकी काव्यकृति है। तो ये अरुण कमल की काव्यकृति है, किसकी काव्यकृति है। अरुण कमल की, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। आंचलिक मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण विशेष। तो इसमें राही मासूम रजा जो है आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं बताइए। इस कहानी के लेखक कौन है। पाल गोमरा का स्कूटर 69 का तो उदय प्रकाश हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, निषाद बांसुरी की रचना विधा है बताइए। किसकी रचना विधा है। तो ये ललित निबंध विधा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी रचना है। तो कुबेरनाथ राय की रचना है, कुबेरनाथ राय की निबंध है। प्रश्न नंबर 71, देहाती दुनिया के रचनाकार है बताइए। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। तो देहाती दुनिया जो है शिवपूजन सहाय का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का प्रथम जो है आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ये इसकी रचना कब हुई थी। 1925 ईस्वी में हुई थी। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है बताइए। गेहूं और गुलाब की कौन सी विधा है।
उपन्यास है कि कहानी है कि नाटक है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी विधा है? ये निबंध है। किसका निबंध है? राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 73। प्रश्न नंबर 73 क्या कर रहा है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है, बताइए। तो ये शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको लिखने में कितने समय लगा, ये पूछा गया प्रश्न है, तो 14 वर्ष लगा है इसको लिखने में। और किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा? देखिए यहाँ यात्रा लगा है लेकिन है क्या? आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है? तो राहुल सखितायन की ये आत्मकथा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 75। आधा गांव के लेखक है, बताइए। आधा गांव किसका उपन्यास है? तो राही मासूम रजा का उपन्यास है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 76। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक है, बताइए। हिंदी में शिकार साहित्य के लिए कौन जाने जाते हैं? तो श्री राम शर्मा जाने जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक की बटन जरूर दबा लें। और अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था, बताइए। कौन कवि जो है तार सप्तक में शामिल नहीं था? नहीं को हमेशा घेर ले। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे तार सप्तक के कवि नहीं थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, अगर आप LTGRC TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्नोत्तरी बहुत बहुत रामबाण की काम करेगी। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है, बताइए। कौन सी विधा है? तो ये यात्रा वृत्त है। कौन सी विधा है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी यात्रा वृत्त है? अज्ञेय की यात्रा वृत्त है। प्रश्न नंबर 79। चारुचंद्र लेख के उपन्यास है, बताइए। चारुचंद्र लेख किसका उपन्यास है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 80। प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है कि गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं, बताइए। गली आगे मूर्ति है इस रचना के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह का रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 81। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं, बताइए। एकांकी है, एकांकी नाटक में ही आती है। तो जो एक अंक का नाटक होता है उसे एकांकी ही कहते हैं। किसका है बताइए? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी, तो राम कुमार वर्मा का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 82। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं, बताइए। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 83। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं, बताइए। आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसने लिखा है? तो रघुवीर सहाय ने लिखा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों 50% अभी भी भाई बहन बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रिक्वेस्ट है कि वे सब्सक्राइब करके परोपकार हित विद्यार्थी जीवन का धर्म निभाएं। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, बताइए। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ से निकलती थी? तो ये बम्बई से निकलती थी। बम्बई को ही मुंबई भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बताइए। किस लेखक को इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। राम नरेश मेहता को मिला है, दिनकर को भी मिला है, निर्मल वर्मा को भी मिला है, लेकिन नागार्जुन को नहीं मिला है। प्रश्न में चलते हैं 86। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं, बताइए। मगध जो है किसकी कविता संग्रह है? तो श्रीकांत वर्मा का कविता संग्रह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, बताइए।
दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? रोला है कि छप्पा है कि चौपाई है कि इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहा का विपरीत कौन सा छंद होता है? सोरठा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 88, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? बताइए, काला जल जो उपन्यास है किस कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो ये स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, नेताजी कहीं न, नेताजी कहीं न के लेखक है, बताइए कौन से हैं? 89 का बताइए कौन सा है, बताइए। तो मनोहर श्याम जोशी की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, बताइए चौपाई में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 16 मात्राएं चौपाई में होती हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सममात्रिक छंद है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को चुनिए, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? 91 का। ठीक है, रोटी जो है स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा? रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ खाया है गलत हो गया, ये खाया है गलत हो गया, खा लिया ये भी गलत है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 92, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को चुनिए। आप अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं आपको हिंदी शुद्ध आना चाहिए। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? देखिए सन्यासीम जो होता है ऊपर बिंदी भी होता है, आधा नौ भी होता है, इसलिए ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 93, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, बताइए इसमें प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास जो है गोदान है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब लिखा गया? 1936 ईस्वी में लिखा गया है गोदान उपन्यास। एक ग्रामीण और कृषक जीवन की महागाथा है इसमें। प्रश्न नंबर चलते हैं 94, प्रश्न नंबर 94 क्या करा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय की रचना है। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। तो क का हो गया 3, ख का हो गया 1, क का देखिए 3 और ख का 1 यही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करके बताएं। अनंत का सही छंद विच्छेद होगा, बताइए अनंत का सही छंद विच्छेद कौन सा होगा? तो अन प्लस अंत होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 96, बाल्टी कैसा शब्द है, बताइए बाल्टी जो है कैसा शब्द है? तो बाल्टी विदेशी शब्द है। किस भाषा का है बाल्टी? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पुर्तगाली भाषा का है। प्रश्न नंबर चलते हैं 97, ब्रज भाषा है, बताइए ब्रज भाषा कैसी भाषा है? तो पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 98, टेढ़े मेरे रास्ते के लेखक है, बताइए टेढ़े मेरे रास्ते किसकी रचना है? तो टेढ़े मेरे रास्ते भगवती प्रसाद चरण वर्मा की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 99, इंदुमती कहानी के लेखक है, बताइए इंदुमती कहानी रामचंद्र किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी माना, इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी है। प्रश्न नंबर चलते हैं 100, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है, बताइए बुद्धू का कांटा किसी कहानी है? तो बुद्धू का कांटा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101, कमल नयन, बताइए कमल नयन में कौन सा समास है? तो यहाँ कर्मधारय समास है, कौन समास है? कर्मधारय समास है। कमल नयन, नयन कमल के अनुसार हो। प्रश्न नंबर चलते हैं 102, हानि लाभ में कौन सा समास है, बताइए हानि और लाभ में कौन सा समास है? तो इसमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन सही है। कौन समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है।
प्रश्न नंबर 103, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेंगी, इसका अर्थ बताइए क्या होगा? तो असंभव कार्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे मित्रों, प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति को चुनिए। इसमें से लोकोक्ति कौन है? तो अधजल गगरी छलकत जाए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105, दुलाई वाली किस विधा की रचना है बताइए? तो दुलाई वाली विधा जो है एक कहानी है, किसकी है? बंग महिला की कहानी है। कब लिखी गई थी? तो 1907 ईस्वी में लिखी गई थी। प्रश्न में चलते हैं 106 क्या कर रहा है? भूल गलती कविता के कवि हैं, बताइए भूल गलती किसकी कविता है? तो भूल गलती जो है मुक्ति बोध की कविता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो इसमें नागार्जुन का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो परिकथा जो है नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। किसका उपन्यास है? तो परिश्वनाथ रेणु का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 8, जुलूस उपन्यास के लेखक है, बताइए जुलूस उपन्यास किसका है? तो परिश्वनाथ रेणु का उपन्यास है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109, बकरी नाटक के रचयिता है, बताइए बकरी किसका नाटक है? तो सर्वेश्वर दास सक्सेना का नाटक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, बताइए? तो संस्कृत का 4 अध्याय जो है दिनकर की रचना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 111, प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं, बताइए? तो रामविलास शर्मा की इसमें कौन सी कृति है? तो भाषा और समाज जो है रामविलास शर्मा की कृति है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 112, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, रामचंद्र वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? तो कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, बताइए इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ है। रीत काल को रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, बताइए रीत काल की जो रीत सिद्ध काव्य धारा के कौन इसमें कवि है? बिहारी जो है रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115, नहुस नाटक के रचनाकार हैं, बताइए कौन है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1841 में लिखा गया नाटक है। गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन थे भारतेंदु के? तो ये पिता थे, पूछा गया प्रश्न है। लोकायतन के रचयिता है, बताइए लोकायतन किसकी कृति है? तो सुमित्रा नंदन पंत की कृति है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 117 क्या कर रहा है? आंसू है, बताइए आंसू इसमें से कौन सा है? मुक्तक काव्य है कि अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तक काव्य है आंसू, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये निराला की अंतिम कविता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में चलते हैं 119, काला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं, बताइए तो काला और बूढ़ा चांद रचना किसकी है? तो काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। 120, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, कौन सा है? तो निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह जो 1930 में लिखा गया है। प्यारे मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मातृभाषा हिंदी को नमन करते हुए मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ फिर कल। नमस्कार, राधे राधे।